बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बेटा एक्सरसाइज रिव्यू एड करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग वर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ मेंट बाय लिटरल्स। लिटरल्स हमारे पास क्या होते हैं? द लेटर्स और अल्फ़ाबेट दैट वी यूज़ टू रिप्रेजेंट अननोन नंबर्स आर कॉल्ड लिटरल्स। हम अननोन नंबर्स के लिए जो लेटर्स और अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं वो हमारे लिए क्या, हमारे पास क्या कहलाते हैं? लिटरल्स कहलाते हैं। इस तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन अ कांस्टेंट। अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कांस्टेंट। एक ऐसा सिंबल जिसकी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट कहलाता है। इसी तरह व्हाट इज़ बायनोमियल। बायनोमियल क्या होता है? अ पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म इज़ कॉल्ड बायनोमियल। यानी कि अगर हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हो कि जिसकी टू टर्म्स हो तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? बायनोमियल। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी। एंड एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है? एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी दैट कैन बी अप्लाइड ऑन सेवरल डिफरेंट प्रॉब्लम्स टू गेट देयर सोल्यूशन इज़ कॉल्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी। यानी कि हमारे पास एक ऐसी अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है कि उसको हम डिफरेंट ऑपरेशंस पे, डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे अप्लाई करके उनके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, तो वो हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी कहलाती है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है, डिफाइन फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन जो है ये क्या कहलाती है? फैक्टराइजेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ सिंपल एक्सप्रेशन। यानी कि हम क्या करते हैं, हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है कि एक सिंपल एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता है, उसको हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करके, मीन्स कि उसको ओपन करके उसमें जो है वो डिफरेंट अप्लाई करके जो है वो मैथमेटिकल रूल अप्लाई करके उस पर, और उसको हम एक सिंपल एक्सप्रेशन बनाते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है? फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरह अब हमारे पास जो नेक्स्ट दिया हुआ है, ये हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है जी। ये अब और सेकंड हमारे पास क्या है? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारे पास किसके इक्वल होती है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है, ये भी एक आइडेंटिटी है। अभी प्रीवियस जो अपने क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी आपने इसको यूज़ किया है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी के। ठीक है जी। ये आइडेंटिटी आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ की है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी दी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल्स है? ये हमारे पास इक्वल होता है, ए भी 2 टाइम है, बी भी 2 टाइम्स है, तो ए को भी 2 दफ़ा राइट कर लिया, बी को भी हम अभी 2 दफ़ा राइट कर लेते हैं और इनके गिर्द अभी ब्रैकेट्स लगा देते हैं। अब साइन किस तरह से लगाएंगे? माइनस का है तो एक दफ़ा हम इस पर प्लस अप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा माइनस अप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, अ सिंबल रिप्रेजेंट बाय अ लिटरल दैट कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ कॉल्ड। कि हमारे पास जो है एक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी वैल्यूज़ को, उसमें जो है वो वैल्यूज़ चेंज होती रहती हैं, तो वो हमारे पास क्या होता है? वेरिएबल होता है। वेरिएबल में जो है वो वैल्यूज़ कंटिन्यूस चेंज होती रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म इज़ कॉल्ड। हमारे पास जब एक पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म होती है तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? मोनोमियल। उसको हम कहते हैं मोनोमियल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास है MCQs, टिक द करेक्ट आंसर। अब दिया हुआ है सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये हमारे पास जो है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होगा। तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास सॉरी इस आइडेंटिटी से नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो इन दोनों में जो एक्स है वो कॉमन है, तो इसको हमने एक दफ़ा कॉमन कर लिया। ये एक्स स्क्वायर है, इसका सिंगल एक्स हम पहले कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। इसके बाद माइनस इसका जो है एक्स हम पहले ही कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? -1। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है, अ पॉलिनोमियल हैविंग 2 टर्म्स इज़ कॉल्ड। अगर हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी 2 टर्म्स हों तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? बायनोमियल। ये अभी हमने डेफिनेशन में भी देखा था। उसके बाद नेक्स्ट है,
अ सैम्पल हैविंग अ फिक्स्ड वैल्यू इज़ कॉल्ड, एक सैम्पल है उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट। ये भी हमने जो है वो प्रीवियस डेफिनेशन में देखा था। फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस 9, तो ये जो है ये इस रूल के अकॉर्डिंग होगा कि अब हमारे पास जो है ये वैल्यू दी हुई है ए स्क्वायर, तो हमने क्या करना है 2 टाइम्स ए को राइट किया। अब इसकी 9 की अगर बात करें तो ये हमारे पास 3 3 दा 9 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अब 3 3 दा 9, तो 3 को 1 टाइम राइट किया, 3 को 2 टाइम्स हमने राइट कर लिया। अब इसमें हमारे पास साइन है तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास माइनस के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी जो है राइट आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज़ इक्वल टू व्हाट, तो ये हमारे पास इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग होगा। इसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं ये किस तरह से होगा। अब सबसे पहले वैल्यू दी हुई है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो इस पर जो हमारे पास आइडेंटिटी अप्लाई होगी वो है जी एक्स स्क्वायर प्लस इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर में हमारे पास एक्स की एक ये वैल्यू है एक ये है, तो इस वजह से हमने एक्स और एक्स राइट किया प्लस। अब ए की वैल्यू है माइनस वाई प्लस हमारे पास यूज़ होगा, बी की वैल्यू है माइनस वाई और एक्स हमारे पास वेरिएबल यूज़ हुआ प्लस ए की वैल्यू माइनस वाई, बी की वैल्यू भी माइनस वाई है। अब एक्स को ऐसे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर के इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स प्लस होती हैं प्लस। अब ये माइनस वाई इस तरह आएगा प्लस माइनस माइनस वाई हो जाएगा और एक्स अभी एज इट इज़ राइट करने दें प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गया और प्लस 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 हो गया और जो है वो वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये वाई स्क्वायर हो गया। इस तरह जो है एक्स स्क्वायर प्लस, अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये हमारे पास माइनस 2y हो गया। अभी x को हमने इसका मल्टीप्लाई नहीं किया प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2y को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 2yx प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका जो हमारे पास राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी बेटा, ये आज का आपका लेक्चर है। इंशाल्लाह आपको इसे समझ आ गई होगी कि आपने इसको किस तरह से करना है। अब आपने जो ये सारे इसमें जो है MCQs वगैरह या जो फिलिंग द ब्लैंक हैं इनको आपने एक दफ़ा ख़ुद से देखना है कि ये किस तरह से होगा। आइडेंटिटीज़ को आपने अच्छे तरीके से देखना है कि वो किस तरह से ओपन की हुई हैं। ठीक है जी बेटा, अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए। फ़ी अमान अल्लाह।